जो भी हमारे इस लोकसभा के की आम जनता है, सब मेरा परिवार है। उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। उनके सुख दुख को साझा करना जो मैं पहले से करते आ रहा हूँ, वो और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और मजबूती से पूरी ताकत से करूंगा और विकास के मामले में किशनगंज लोकसभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। आप देख रहे हैं केवल सच। एनडीए प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम ने किया नामांकन। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जमा खान रहे नॉमिनेशन में शामिल। आज मैं कोटे से तीर छाप चुनाव चिन्ह लेकर आज किशनगंज 10 लोकसभा क्षेत्र से पहला नामांकन किया है और हमारा चुनाव का एजेंडा होगा विकास विकास विकास, तरक्की तरक्की तरक्की, डेवलपमेंट 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 और मानव सेवा। जो भी हमारे इस लोकसभा के की आम जनता है, सब मेरा परिवार है। उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। उनके सुख दुख को साझा करना जो मैं पहले से करते आ रहा हूँ, वो और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और मजबूती से पूरी ताकत से करूंगा और विकास के मामले में किशनगंज लोकसभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। आप जानते हैं कि मुझे जब भी मौका मिला कोचा धामन में 6 साल 4 महीने काम करने का, इस दरमियान मैंने 2250 करोड़ से अधिक की योजनाएं, विकास योजनाएं जो है कोचा धामन के लिए धरातल पर उतारने का काम किया। और अगर मुझे मौका मिलेगा और निश्चित रूप से जो जनता का, युवा का, माँ बहनों का, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दुआ प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से जिस तरह से मैंने विकास के मामले में कोचा धामन विधानसभा में इतिहास रचा है, इस बार किशनगंज लोकसभा में इतिहास रचा जाएगा। जो बड़ी योजनाएं लंबित है, चाहे वो किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन हो, एएमयू किशनगंज सेंटर का मामला हो, ट्रोमा सेंटर का मामला हो, एएमयू किशनगंज सेंटर का मामला हो, इसको लेके सिर्फ राजनीति हुई है। और एएमयू किशन सेंटर को अगर 10 करोड़ रुपए जो मिला है 3 दिसंबर 2015 को, तो एनडीए शासन काल में, वरना तो यूपीए सरकार में जमीन देने के 2.5 साल बाद तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिया गया है, न यहाँ के टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट को सैंक्शन किया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो मैं समझता हूँ ये काम भी होगा और हमारे इस क्षेत्र के एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की रोजगार के लिए बाहर में रहती है, जाने का काम करती है। हम लोग केंद्र और राज्य सरकार से मिल करके पहल करके मैं यहाँ पर बड़े उद्योग लगाने का काम करूंगा, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। आप जानते हैं कि मैं इकलौता उम्मीदवार हूँ जिसके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, अगरा, पिछड़ा, सुरजापुरी, सिरसाबादी, फुलैया, अंसारी, पश्चिमा बिरादरी, सारे लोग उनका समर्थन मेरे साथ है। नॉमिनेशन किया है, कितनी जीत के प्रति कितने क्या कुछ है? देखिए, एनडीए के उम्मीदवार मुजाहिद साहब ने आज इस क्षेत्र से सबसे पहला नामांकन उनका हुआ। नामांकन में उन्होंने फर्स्ट किया है। चुनाव का जो माहौल बनाने का प्रयास किशनगंज में किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, एमआईएम के द्वारा, इस माहौल को किशनगंज की जनता पसंद नहीं करती। किशनगंज की जनता के बारे में सीधा सा एक ही मैसेज है कि ये गंगा जमुनी का सबसे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में अगर है तो किशनगंज। इसीलिए नीतीश कुमार जी का जो एनडीए से गठबंधन है वो एक वसूल के तहत है, और वो वसूल है बिहार का विकास। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन एमआईएम और कांग्रेस के पास और कोई हथकंडा नहीं।
सिर्फ एक ही हथकंडा है कि किसी तरह से यहाँ के गंगा जमनी माहौल को खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम को अलग बांटा जाए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम को गलत तरह से उपयोग किया जाए। बंद करे ये सब नाटक। किशनगंज में इस नाटक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किशनगंज के लोग जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद जदयू के और एनडीए के उम्मीदवार हैं और उस नेता के उम्मीदवार हैं जो नेता बिहार के विकास के लिए किसी से समझौता करता है। तो बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को चुना है और मास्टर मुजाहिद आने वाले समय में किशनगंज के विकास का इतिहास लिखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और कांग्रेस, मैंने शुरू में भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि कांग्रेस और एमआईएम अंत तक एक ही काम करेगा, वो करेगा कि किसी तरह मुस्लिम वोट को यूनाइट किया जाए। लेकिन किशनगंज के अकलियत भाई, मुसलमान भाई इस बात को जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद एक ऐसा शख्सियत है जो इंसानियत और मानवता के नाम पर काम करता है। अगर किसी की मृत्यु विदेश में भी होती है तो उसका लाश मंगवाने का काम एमआईएम या कांग्रेस नहीं करता है, वो मास्टर मुजाहिद इस सुख या दुख में खड़ा रहता है। आने दीजिए समय, मैं बताऊंगा इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो किशनगंज के गंगा जमुनी संबंध को बर्बाद कहीं न कहीं बांट करके इस राजनीति को मोड़ने का प्रयास करेंगे, वो लोग संभल जाएं, सुधर जाएं और मास्टर मुजाहिद यहां से चुनाव जीतेंगे। ये माहौल आने वाले समय में बनेगा। मास्टर मुजाहिद